अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हुई हूँ जी अब्बू जी के घर। तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत एडवांस ईद मुबारक। रोज़े ख़त्म हो गए, फिर इंसान की रूटीन चेंज हो जानी है, फिर वो दुनियादारी में, दुनिया के झमेलों में खम्बेलों में उसने आ जाना है। तो जिनकी आज ईद है, आज थी टाइमिंग के हिसाब से, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको बहुत ईद मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आज इंस्टा पे आई हूँ, 2-3 दफ़ा आई हूँ, पर बाई चांस मेरी वीडियो नहीं लग सकी, पता नेट का कोई इशू था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्लॉग्स के स्टार्ट में आप सबको ईद मुबारक कहता हूँ, दुआओं में याद रखने का कह दूँ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरी अम्मी के लिए, मेरे भाई के लिए, जो मेरे प्यारे हमारी ज़िंदगी में नहीं है, उन सब के लिए आपने दुआ करनी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उनको जन्नत में अच्छी जगह पे रखे, और उनकी जो है माफ़रत के लिए दुआ करनी है, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करनी है, और जुनैरा के लिए स्पेशली आपने बहुत दुआ करनी है। और सबसे बढ़ के मेरे जो बहनोई है वसीम भाई, उनको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, उनकी सेहतयाबी के लिए ज़रूर दुआ करनी, क्योंकि उनकी तबीयत अप एंड डाउन रहती है। तो अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के जो एंड पे है, उनके लिए खुसूसी दुआ आप सब ने करनी है। जो ईद की नमाज़ है उसमें उनके लिए दुआ ज़रूर करनी है, तलकीन है। और बाकी ये भी आप सब जी दुआओं में सबको याद रखिएगा। जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे, जो बीमार हैं उनको शफा दे, जो बेरोज़गार हैं उनका रोज़गार मुहैया हो, और जो बेटियां घर बैठी हैं, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, अल्लाह ताला उनको अच्छे और नेक घर नसीब करे, आमीन। दुआ में याद रखिएगा। और जी एक दफ़ा फिर सबको बहुत 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 ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तुसी भी आखोगे बाजी शायद ईद ते अपना कोई स्टॉल ला के बैठी है बच्चों कोलों ईद ते कमाई करने वास्ते। बिल्कुल भी नहीं जी। ये जी बड़े भाई आए थे, जुनैरा की ईदी लेके आए हैं, और जुनैरा की पसंद की हर चीज़ लेके आए हैं जो वो खाती है। और इसके साथ वो मेरी सिस्टर जो अम्मी हलीमा किचन है, उसकी तरफ से मुझे ईदी, मेरे बच्चों की ईदी और जुनैरा की ईदी दे के गए हैं। वो अलग से है, वो रुपीज़ में थी। तो बस उसका बहुत शुक्रिया, उसने याद रखा और उसने इस मौके पे बच्चों को खुश किया। बच्चों को तो नहीं पता होता, बच्चों को तो बस खुशियाँ चाहिए होती हैं, उनको नहीं पता कि ईद करनी है नहीं करनी, पर बच्चों को फिर भी होता है कि हमारी ईद पे हर चीज़ हो। ये तो हम बड़ों को पता होता है कि ईदें अब कैसी हो गई हुई हैं। जब माँ ना रहे, बहन भाइयों में से कोई एक चला जाए, जैसे भाई अब हम में से नहीं हैं, तो वो चीज़ें बड़ी तकलीफ़ दे होती हैं और बड़ी वो फ़ील होती हैं ऐसे मौक़ों पे। तो ये जी जुनैरा का मैंने ईद का सूट लेके रखा हुआ था, जब मैंने अपने बच्चों के लिए थे। जुनैरा का भी साथ ही लिया था, सब बच्चों के इकट्ठे लिए थे। ये जे डॉट से मैंने ख़रीदा था। ये इसका फ़्रॉक है, बड़ा कलरफुल सा, बड़ा प्यारा सा, हल्का सा बारीक गोटी किनारी वो लग के बना हुआ है इसका फ़्रॉक। और पर ये जिसको समोसा कहते हैं, समोसा पट्टी, वो इसकी बनी हुई है समोसा पट्टी। तो साथ इसके जी वो ट्राउज़र था बड़ा प्यारा। इंशाल्लाह जी वो वियर करेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इसका जूता और इसकी चूड़ियाँ साथ रहती हैं, तो वो इंशाल्लाह कल मैंने जाना है अबू जी के घर, क्योंकि कल लास्ट रोज़ा है, तो कल मैंने वहाँ पे जाना है। तो फिर मैं वहाँ से जाके ख़रीदूँगी और आपको दिखाऊँगी। तो आज हमने जाना था जी इफ्तारी पे, साइमा की फ़ैमिली, मेरी फ़ैमिली का एक बूफ़े डिनर था, मतलब बूफ़े इफ्तारी आप उसको बोल लें, वहाँ पे जाना था। तो वो पहुंच चुकी थी, तो मैं जा रही थी। तो यहाँ पहुँचे तो यहाँ जी साइमा पहले बैठी हुई थी। यहाँ पे समोसे थे, पकोड़े थे, फखोड़े पड़े हुए थे, और रूह अफ़ज़ा और रूह अफ़ज़ा पड़ा हुआ था जी। और खाने में ये देखें जी, सैलड था, मिंट मार्गरेटा था, कबाब थे, और मैं लस्सी कहने लगी सा टिक्का था, चाइनीज़ चावल थे, चिकन ग्रेवी थी चाइनीज़ जो होती है, और चिकन कढ़ाई थी, बिरयानी थी। बस इतना तो खाया नहीं गया, थोड़ा सा खाया। मैं सैलड की शौकीन हूँ, तो जी मैंने सैलड ज़्यादा खाया, और इतना खाया भी नहीं जाता। यही होता है कि पानी पी लें, पानी से पेट इंसान अपना भर ले, क्योंकि प्यास लगी होती है। और ये जो आखिरी 10 रोज़े थे ये काफ़ी गर्म थे। तो ये जी बस बच्चे बैठे हुए हैं, वो साइमा बैठी हुई थी, इधर साइमा की बेटी बैठी हुई थी, और इधर मैं इधर साथ बैठी वीडियो बना रही थी। और ये मेरे साथ जी मेरा माशाल्लाह बेटा बैठा हुआ था इधर। तो इधर देख जी आग भड़क रही है आग भड़क उठी इफ्तारी के बाद। नहीं जी, उन लोगों को तिक्के कबाबों के लिए आग लगाई हुई थी। और ये देखे जी जहाँ पे सारा खाना इन्होंने अरेंज किया हुआ था, सैलड थी, चटनियाँ थी, ये चिकन टिक्का था, चिकन कबाब था इधर, और इधर आगे आई थिंक चावल पड़े हुए थे। हाँ जी, गैस ठीक हो गया। और चावल के साथ ही इसकी जो चाइनीज़ चावल के साथ चिकन ग्रेवी होती है, ये वो पड़ी हुई थी। और आगे जाएं तो चिकन कबाब मसाला था, नहीं सो ये तो नान रोटी निकल आई, ये चिकन कबाब मसाला था। तो बस ये ऐसे चिकन का एक सालन ये बना हुआ था, एक चिकन का सालन आगे था।
तो अबू जी कल हमने जाना है अबू जी के घर। तो ये जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और हम जा रहे हैं जी अबू जी के घर। आज लास्ट रोज़ा है, अफ्तारी अबू जी के घर होगी। तो बस दिल बड़ा अजीब था, दिल बहुत उदास था, दिल बड़ा ख़राब था, दिल बड़ा दुखी था, क्योंकि ये पहले अम्मी चली गई, फिर भाई चला गया। और आपके दिल के करीब इतने प्यारे आपसे जब दूर हो जाएं तो ऐसे मौक़ों पे जो याद आती है मेरे ख़्याल में वो क़यामत ख़ेज़ होती है, क्योंकि आपकी जो पिछली यादें होती हैं वो वापस आ जाती हैं, वो एक रील सी चल पड़ती है। जैसे लास्ट ईयर में आई थी, भाई था, उससे लास्ट ईयर में आई अम्मी थी। तो ऐसे ऐसे जब अपने साथ चले जाते हैं तो खुशी की ऐसी घड़ियाँ भी क़यामत से कम नहीं आपको लगती। तो दिल बड़ा ख़राब था, बस यही था कि क्या ईद हमने करनी है, तो हम बड़ों को पता है ना, बाकी बच्चों को भी देखना पड़ता है, बच्चों के मुंह को देखना पड़ता है। जैसे अब जुनैरा उसकी हर चीज़ पूरी करनी, अपने बच्चे उनकी हर चीज़ पूरी करनी, कि उन्होंने तो खुशियाँ पूरी बच्चों ने करनी है। बस ये जो होते हैं ना, अपने जो खून के रिश्ते आपके अपने अपने करीब ही होते हैं, तकलीफ़ शायद उन्हीं को ही होती है, या वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। ना दिल ही नहीं करता कि नए कपड़े पहने, नए जूते लें या कुछ ख़रीदूँ। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं ख़रीदा क्योंकि दिल ही नहीं था। वो दिल एक मर सा जाता है, वो कंडीशन हो जाती है। बाकी बच्चों के मुंह को हर चीज़ देखनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है, उनकी खुशी में थोड़ा सा चलना पड़ता है। जैसे कि मैंने आज जाना था यहाँ से अबू जी के घर, वहाँ पे शाम को बच्चों को लेके जाना था, जो उनकी चीज़ें रह गई हुई थी वो उनको लेके देनी थी। तो बस यही था कि दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह ताला मेरे जो भाई की बेटी है जुनैरा, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, उसे नेक बनाए, दुनिया में उसका नाम रोशन हो और बाप की माग़फ़िरत का वो वसीला बने और बाप की बख्शिश का वसीला बने, नेक बने और अच्छे कामों में उसका नाम हमेशा रहे। तो ये देखें जी, रास्ते में फिर जब मैं गुज़री तो भाई के फार्म से, तो उन्होंने हलीम की देग वहाँ दिलवाई हुई थी और रोटियाँ थी। उनका जो था वो सर्वेंट वो फिर रास्ते में खड़ा था, तो भाई ने कहा था वहाँ ज़रा स्टॉप कर लेना, तो उससे वो पकड़ लेना। तो रास्ते में जी उससे हमने ये लिया। तो ये बड़ा गरम था, तो मुझे ये था कि गर्मी से ख़राब ना हो जाए, पर कोई सफ़र इतना नहीं था। तो बस ऐसे ही सोचते सोचों में सफ़र गुज़रता जा रहा था कि घर जाएंगे, अब्बू हैं, अब्बू के लिए अपने आप को यही था कि बच्चों को ले जाऊं, पलवशा है, चलो 4 बंदे घर में होंगे, ज़रा रौनक होगी, अब्बू का ध्यान किसी और तरफ नहीं जाएगा, या अब्बू उस तरह सैड नहीं होंगे। ज़ाहिर बात है, हर माँ बाप को होता है कि औलाद उनकी सारी हो। जैसे हम कहते हैं शायद माँ बाप ने सदा ज़िंदा ही रहना है, ये सोच कभी आई नहीं जहन में कि माँ बाप कभी छोड़ के जाएंगे। तो यहाँ पे जी रास्ते में हमारा हो गया टायर पंक्चर। रोज़ा खुलने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे और जी टायर अचानक पंक्चर हो गया। फिर जी हम यहाँ पे रुके, उसने कहा जी बाजी यही 5 से 6 मिनट लगने हैं टायर चेंज करने में। तो वो फिर बस टायर चेंज हुआ और ये जी हम पहुँच आए घर। रोज़ा मेरा घर के थोड़ी दूर ही थी, मैं अभी एक गली दूर ही तक रोज़ा खुल गया। फिर बच्चों के पास चॉकलेट थी, उससे मैंने जी रोज़ा अफ्तार किया और हमारा इस्तकबाल किया जी पलविशा ने, और ज़ाबा ने आगे सारा सामान वगैरह पकड़ा। तो घर आई तो सामने किचन में अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। हाउ डू यू डू? आई एम क्वाइट वेल, थैंक यू। कोयटा थैंक यू। मैं क्या हाउ डू यू डू, कहते आई एम कोयटा थैंक यू। हाँ रोज़ा यहाँ पे ये खाना जी, सीख कबाब, मलाई बोटी, चिकन चिल्ली, फ्रेड सैलेड और ये चाइनीज राइस। बच्चा की तबीयत नहीं ठीक थी तो फिर ये जी रास्ते में खाना बुक करवाया कि लेके जाए, तो ये खाना है। तो जी रोज़ा खोला, अफ्तारी की, उसके बाद ठहर के खाना खाया। फिर अब जी बाज़ार जाने की तैयारी हो रही थी। माफिया को भी जूता लेके देना था, जुनैरा को भी, मेरी बेटी ने भी एक ने जूता लेना था, और बस जी बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें रहती थी, जुनैरों की भी चूड़ियाँ रहती थी। तो पहले पलवशा ने आख्या जी मैंने नहीं जाना, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबरा पड़ रहा है। फिर मेरे बच्चों ने कहा खलत पर हवा बड़ी अच्छी है, थोड़ा आप साथ आ जाएँ, थोड़ा ज़रा आपका भी थोड़ा ठीक हो जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी बाहर जाने से। तो यहाँ पे देखें जी कैमरा ऑन है। यूट्यूबर का कैमरा हर वक्त ऑन रहता है। तो इतने जी हम आ गए हैं बाज़ार, और यहाँ पे ज़िंदगी के रंगों जैसी खूबसूरत चूड़ियाँ थी जिनको देख के आपका एकदम फेस फ्रेश हो जाता था कि रंगों की क्या ही बात है। और यहाँ पे जी स्टॉल भी लगे हुए थे मुख्तलिफ़ चूड़ियों के, पूरे पूरे सेट बने हुए थे। औरतें कुछ ले रही थी, कुछ बारगेनिंग कर रही थी, भाई इन्ने दिन तो भाई इन्ने दियां दे दे, नहीं भाई इन्हों की कीमत है, नहीं भाई इन्हों की कीमत हो है।
तो यहाँ जी जुनैरा को चूड़ियाँ पहना के देख रहे थे कि उसको कौन सा साइज़ ठीक आता है। माशाल्लाह जुनैरा का जो हाथ है वो भारी है, तो ये ज़रा चूड़ी थोड़ी उसको फंस रही थी। हमने कहा नहीं भाई हमें ये नहीं, हमें स्टील वाली चाहिए, ये खुदा न खास्ता बच्चे के हाथ में पहनाते उतरवाते हुए टूट जाएं, क्योंकि स्कूल जाना है, स्कूल में अलाउ नहीं। तो ये फिर स्टील वाली जो चूड़ियों की शॉप थी वहाँ आए और जुनैरा ने ख़ुद ये वाली जो 2 सेट पसंद किए। उसके सूट में भी आपने देखा ग्रीन और पिंक सा था, तो एक ये सेट था और ऐसे सेट बने हुए थे, अलग से चूड़ियाँ नहीं मिलती थी। फिर जी अब जूते की बारी आनी थी, जो जूता लेना था और जूता जी 2-3 बच्चों ने लेना था। और यहाँ पे देखें जी बाज़ार, ये देखें जी छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पे मतलब इस तरह के स्टॉल थे कि हर तबके के लोग चीज़ ले सकते थे। मिडिल क्लास हो गए, लोअर क्लास हो गए और जो जिसको भी चीज़ पसंद आ जाए। और ये जुनैरा को जूता पहना के हमने देखा, उसके पाँव में बहुत प्यारा लगा। जो नीचे वाला था वो पिंक कॉपर था, पर हमने कहा हमें गोल्डन में चाहिए, हमें यही साइज़ पाइए, आप गोल्डन में दे दें। और ये एड़ी वाली जूतियाँ भी थी, तो फिर मैंने कहा ऐसे सम टाइम बच्चा थक जाता है, या हमारी अल्लाह जन्नसीब फिर अम्मी कहा करती थी कि बच्चों को एड़ी वाले जूते नहीं लेके देने चाहिए, उनकी चाल जो है वो ख़राब हो जाती है, तो बेहतर है छोटे बच्चे को फ्लैट जूता लेके दें। तो ये जूता जिसके पाँव में माशाल्लाह बड़ा प्यारा लगा और ये सिलेक्ट हुआ। फिर बेटी ने कहा जी मैंने खुस्सा भी लेना है, तो यहाँ खुस्से लगे हुए, तो मैंने कहा भाई यहाँ से ही देख लो, क्योंकि आगे बाज़ार में इंतहा का अंत रश था कि वहाँ पैदल चलना ही मुहाल था। तो खैर ये जब ब्लैक खुस्सा उसने फ़ाइनल किया, ये फिर उसको खुस्सा लेके दिया। तो इसके बाद जी फिर अब था कि माफिया का जूता, तो माफिया को ये जूता पसंद आया और ये फिट भी था। बस फिर चलते फिरते जी बच्चों ने छोटी मोटी चीज़ें और लेनी थी, कोई पाँव में डालने वाली और कोई हाथ में डालने वाली और कोई नेल पेंट जो होते हैं। तो ये शौक़ वैसे मुझे अपने बचपन में इन चीज़ों के नहीं थे, पर मेरी बेटियों में हैं। मतलब ये छोटे झुमके हो जाएं, और मैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ही नहीं सकती। और ये जी पॉपकॉर्न नज़र आ गए, जो कि बड़े अच्छे लगते थे, बड़े अट्रैक्टिव होते थे। और पलवशा को मैं कह रही थी देखो शनाइल के बैग की सेल लगी हुई है, कहती कहाँ, मैं कहा ये देखो फट्टे पे। तो बस जी ऐसी चीज़ें थी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आराम से हर कोई अपनी बच्चों को खुश कर सकता था। ऐसी वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं थी, मतलब कि अफोर्डेबल थी। पर फिर भी कई लोग ऐसे थे कि जो कह रहे थे यहाँ पे खड़े होके भाई ये चीज़ें बहुत महंगी हैं। बस जी ऐसे ही फिर थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो ख़रीदी। फिर घर जाने के लिए हम रिक्शे में बैठे और बहुत रश था, हर कोई बच्चों को बिठा के ईद की शॉपिंग करके घर जा रहा था। कुछ बच्चों के चेहरे उदास लग रहे थे, कुछ बच्चे बहुत खुश लग रहे थे। तो वो अंदाज़ा हो रहा था कि माँ बाप की शायद जेब इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो बच्चों की खुशियाँ तक ख़रीद सकें। तो अल्लाह पाक सबको इतना दे के वो अपने बच्चों को हमेशा खुश रखें और आबाद रखें। आमीन।